जानना कि हर टेक्नीशियन की लाइफ में प्रॉब्लम होती है प्लेगरिज्म की। तो ये बात होगी कि प्लेगरिज्म की क्या प्रॉब्लम है ना। प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर पढ़े हैं क्या, मगर नॉर्मल आदमी एक्सेस कर सकता है? तो जवाब है नहीं। अब क्या ये चीप है? जवाब भी है नहीं। और जो चीप है मतलब जो इंटरनेट पर फ्रीली अवेलेबल है, क्या वो आपके एकेडमिक पेपर को इवैल्यूएट करके आपका एग्जाम निकालते हैं? नहीं। क्या वो डेटा आपके पास रहता है कि बैकएंड से मतलब सर्वर पे जाके सेव होता है? इसके लिए आपको मालूम भी नहीं। तो ये प्रॉब्लम है रिसर्चर के लिए कि प्लेगरिज्म कैसे चेक करिए। ठीक है, आप अपने इंस्टीट्यूट में जाकर चेक करा सकते हैं, मगर जब आप एक बार प्लेगरिज्म चेक करा लेते हैं उसके बाद आपका डेटा हो जाता है सेव। उसके बाद आप जब दूसरी बार वही पेपर लेके चेक कराने जाते हैं, मतलब भी इवैल्यूएट कराने जाते हैं, तो वो आपका इवैल्यूएट नहीं करेगा, वो आप 100% क्या नहीं करेगा, क्योंकि आपका प्रीवियस जो पेपर था वो वहाँ सेव हो चुका है। तो अब इसके लिए क्या करें? एक एकेडमिशियन ये चीज़ कैसे देखे कि वो पेपर आपका पहले इवैल्यूएशन के लिए भेजे, ठीक है, उसका प्लेगरिज्म कम आए। तो देखिए सब रिसर्च स्कॉलर, टेक्नीशियन और स्टूडेंट भी जो पीजी के हैं वो अपने मटेरियल रखते हैं फोल्डर में। सब लोग रखते होंगे, रिसर्च पेपर रखते होंगे, कोई बुक्स रखते होंगे, कोई आर्टिकल्स रखते होंगे, सबका कोई फॉर्मेट होगा, पीडीएफ होगा, डॉक होगा। तो क्या जो हम लोग प्लेगरिज्म लिखते हैं, मैक्सिमम प्लेगरिज्म कहाँ से आते हैं? जो कंटेंट हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो क्या हम उस कंटेंट के बेसिस पे क्या हम प्लेगरिज्म इवैल्यूएट कर सकते हैं? ठीक है, तो इसके लिए हमने बनाया है यूनिट टेस्ट। ठीक है, ये कैसे काम करेगा हम बता रहे हैं। देखिए प्रॉब्लम बता ही चुके क्या है प्रॉब्लम, ठीक है। ये काम कैसे करेगा? देखिए ये बेसिकली आपका एक वेबसाइट होगी, वेब एप्लीकेशन वेबसाइट होगी, वेब एप्लीकेशन होगा जो आपके रिसर्च पेपर को या फिर कोई भी आर्टिकल्स को आपकी डेटाबेस में, मतलब कि जो आप लोग अपने पास रिसर्च पेपर रखे होते हैं उसके बेसिस पे आपका प्लेगरिज्म इवैल्यूएट करना। तो आपको क्या करना होगा? आप उस वेबसाइट पे गए, आपने अपना रिसर्च पेपर डाला उसमें, ठीक है। उसके बाद आप अपने ही कंप्यूटर में आपका जो फोल्डर होगा जिसमें आपने अपने सारे रिसर्च पेपर रखे होंगे, उस पेपर का आपको लिंक देना होगा, फोल्डर का लिंक देना होगा। उसके बाद क्या होगा? जो आपका रिसर्च पेपर है उसके बेसिस पे इवैल्यूएट की जाएगा, जिसके रिसर्च पेपर होगी। उसके बाद वो बताएगा कि इनमें मतलब आपका जो रिसर्च पेपर है ना वो नहीं पता है ना, वो देखिए जो आपका रिसर्च पेपर है वो जो आपने प्रोवाइड किया है डेटाबेस, ठीक है, पीडीएफ रिसर्च पेपर जो आपने पढ़े हैं, ठीक है, वो प्रोवाइड किया, उसके बेसिस पे आपका पेपर इवैल्यूएट होगा, तो वो आपको आंसर देगा। तो ये बात होगी कि ये तो और लोग भी करते हैं, मगर क्या और लोग आपको ये आपके कंप्यूटर पर करके देते हैं? मतलब कि आप जब भी आप नेट पर ये करते हो प्लेगरिज्म चेक या फिर कहीं से भी करते हो, इंस्टीट्यूट से करोगे, लाइब्रेरीज करोगे, मतलब कि थर्ड पार्टी से करोगे, इंटरनेट जाके करोगे, वो आपका डेटा जाएगा ही थर्ड पर्सन के पास। तो क्या आप उसको इतना सिक्योर मानते हो? लाइब्रेरी को आप सिक्योर मानते हो, मगर आप लाइब्रेरी में रोज दे नहीं सकते अपना पेपर, आप अपने गाइड को रोज परेशान नहीं कर सकते हो, तो आप कैसे इवैल्यूएट करोगे? उसके लिए है कि आप एक तरीके से एक लिमिटेड रिसर्च पेपर अपनी फील्ड का वहाँ से इवैल्यूएट करके आप एक लेवल की प्लेगरिज्म हटा सकते हो, ठीक है। आप उसका बचत करोगे, बचत उससे कोई मतलब नहीं। तो बात हुई कि कॉस्ट इस क्या हुई, ठीक है, तो कोई कॉस्ट नहीं होगी, बेसिकली वो कॉस्ट आएगी इसलिए एक आएगा वेबसाइट होस्टिंग की, ठीक है, और एक होगा डोमेन नेम के लिए, जो बेसिकली 1000 रुपये वो कोई कॉस्ट नहीं है। और क्या कहते हैं, इसमें कोई इंजीनियर और मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर आए नहीं करना, ये एल्गोरिथम बना हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए कोई मतलब कि आपको उसके लिए कोई चार्ज होगी, तो ये मोनेटाइज कैसे होगा? ठीक है, बात हुई मोनेटाइज की। मोनेटाइजेशन बेसिकली कोई ये सॉफ्टवेयर पेड नहीं होगा, फ्री होंगे, बेसिकली मोनेटाइज होगा ऑन द बेसिस ऑफ एडवर्टाइजमेंट, क्लिक्स, ऑन द बेसिस ऑफ क्लिक्स। तो इस समय रेट चल रहा था फॉर एवरी 5000 क्लिक्स $50 to $50। तो ये है प्लान बेसिकली, तो मुझको बेसिकली आई एम नॉट हियर फॉर फंडिंग, मैं यहाँ फंडिंग के लिए नहीं हूँ। मेरे को ये कि और क्या चीज़ इसमें इन्वेंट की जा सकती है जो आपको लगती है कि आप एज ए रिसर्चर, टेक्नीशियन या फिर टीचर आपको प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपके थ्रू प्लेगरिज्म चेक कराना है, मेरे को नहीं करना, मतलब जो भी आपकी वेबसाइट है, हाँ, इसके थ्रू आपका जो प्रोग्राम है, जो सॉफ्टवेयर है, हाँ, तो उसके बाद कहीं बाहर कराएंगे तो फिर वो नहीं पकड़ेगा। नहीं देखिए जैसे ये और बताना, देखिए आप करिए ना कि आप मेरे को जब कराइए सॉफ्टवेयर को आप जब प्लेगरिज्म चेक कराइए तो वहाँ पे रखिए, जब आप मेरे सॉफ्टवेयर चेक कराइए डेटा कहीं जा नहीं रहा है इंटरनेट से, ये डेटा आपके कंप्यूटर ही में रहा है। आप चाहें तो उस डेटा जैसे आप करें कि आपको ये भी प्रॉब्लम करनी है ना कि इंटरनेट पे है ये सॉफ्टवेयर ना, आप जाके मेरी जो फाइल है पॉजिटिव
प्लेगरिज्म बनाए हो? हाँ तो अपना तो लिखा देंगे, चला देंगे। ऐसा कोई मैकेनिज्म है? सर बनाए, देखिए सर कैसे काम करता है आपको ये बताना। सर देखिए बेसिकली जब आप कोई डेटा डालते हो, जैसे आपने वर्ड फॉर्मेट में डाला, तो क्या होता है कि उस वर्ड फॉर्मेट को आपका टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। उस फॉर्मेट जैसे आपने कॉपी किया पेस्ट कर दिया, चलिए ठीक है, कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो वो कंप्यूटर लैंग्वेज चला जाएगा, वो बन जाएगी आपकी अरे ऑफ डेटा, ठीक है। वो अरे ऑफ डेटा लेके वर्ड को लेगा, सबको लोअर केस में कर देगा, अल्फान्यूमेरिक मतलब कि आपके कॉमा, रुपीज साइन, डॉलर, डैश, ये सब हटा दिए जाते हैं। प्लेगरिज्म में अभी ये सब नहीं होता है, क्योंकि लोग यही यूज करके प्लेगरिज्म उतना कम करते हैं, और ये सही चीज़ नहीं है। जैसे लिखेंगे वंडरफुल, वंडर के बाद डैश से फुल, तो ये सब चीज़ सही होती है, तो ये सब चीज़ें सही हट जाएंगी। उसके बाद जो आपने पेपर की है, मतलब कि आपने जो डेटा बेस बनाया है, उस डेटा बेस को हमें प्लेगरिज्म से एक्सट्रैक्ट करेंगे, वो भी मैं कहीं कुछ नहीं है, सब आपके नहीं करता। वो डेटा आपका जो आपने लिया है, मान लीजिए पहली आपकी पीडीएफ है, ठीक है, कंपेयर करो, उस पीडीएफ का आपका डेटा मतलब कि टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट होगा। उसके बाद आप जो हम लोग मानते हैं कि 14 कंसेक्यूटिव वर्ड देते हैं, वैसे 14 कंसेक्यूटिव वर्ड नहीं होते हैं, ये भी बता दे रहा हूँ। तो मान लीजिए हम 14 कंसेक्यूटिव वर्ड की बात करते हैं, 14 कंसेक्यूटिव वर्ड देखा जाएगा कि उनके 14 कंसेक्यूटिव वर्ड जो रिसर्च पेपर है जिससे आप कंपेयर करना है, ठीक है, वो 14 कंसेक्यूटिव वर्ड मिल जाएंगे। और उसके बाद देखिएगा कंसेक्यूटिव नहीं होते हैं, वो भी तक कि 14 वर्ड है कि नहीं, एक लगातार 14 वर्ड है, तो वो देखा जाएगा पहले आपके पेपर से, फर्स्ट पेपर से 14 है नहीं है, उसके बाद एक पका के एक प्लस किया जाएगा उसमें, फिर नए 14 बन जाए, उसके बाद ये पूरा रूप में चलेगा इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये रूप में चलेगा। आपके 14 पहले वर्ड नहीं पाए गए मान लीजिए ब्रैकेट, उसके बाद क्या होगा, पहला वर्ड हटा के लिखा हुआ डायरेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है सर। उसके बाद पेमेंट होगा, ऐसे करके एक रिसर्च पे पेमेंट होगा, वो हो गया। जो आपके मान लीजिए प्लेगरिज्म में आएंगे वो आपका रिसर्च पेपर में हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद दूसरे आपके जितने भी आएंगे रिसर्च पेपर, मतलब दूसरे जिससे वेट करना है आपको जो पेपर से, वहाँ से लेके जाएंगे, फिर वहाँ से यही चीज़ होगी, उसके बाद ऐसे से करके आपका पूरा डेटा इवेलुएट किया जाएगा। एक चीज़ और बताइए, प्लेगरिज्म का आप चेक कर लेंगे, इसको हटाने का भी कुछ रखा है क्या? अच्छा देखिए मैं की बताइए, हम देखिए हटाने का ही आपका है, लेकिन हम लोग को हटाना पड़ता है, वो तो आपको पता है, तब क्या आपको ऐसा नहीं, आप ही चेक करिए और आप ही हटा भी दीजिए। अगर मैं हटाने लगूंगा अपने सॉफ्टवेयर में, तो ये होने लगेगा चीज़ें हम चैनल ही नहीं करते, क्योंकि मैं यूज़ करने लगूँ AI सॉफ्टवेयर, और AI सॉफ्टवेयर आप में से किसी या फिर मेरे पास इतना पावरफुल कंप्यूटर नहीं है कि आप AI हेल्प कर पाए फिर लोकल कंप्यूटर से, ठीक है, तो वो चीज़ हो नहीं पाएगी। और AI मानेगा रन भी कर दिए, हमने रन भी कर दिया, तब प्रॉब्लम ये फंसेगी, आप प्लेगरिज्म में ही AI के प्लेगरिज्म में वहाँ से कहाँ सोचेंगी। तो आप क्या कर सकती है, ये तो मालूम है ना, देखिए प्लेगरिज्म आप जो सिनोनिम्स वर्ड देते हैं उसको प्लेगरिज्म में नहीं आते हैं, आप सिनोनिम्स वर्ड यूज कर लीजिए, वर्ड शफल कर लीजिए, वो पता है, हाँ, मगर मैं सॉफ्टवेयर से तो मैं करूँगा ना, तो मैं देखिए आपका प्लेगरिज्म में नहीं जाएगा, मगर फिर AI प्लेगरिज्म में जाएगा, तो ये बहुत इंटरनेट की जानकारी ज़्यादा है। ओके, ठीक है, तो और कोई फीडबैक? एक्चुअली फिर अगर हम इसका प्रोटोटाइप चाहें तो हमें आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? क्या मैं आपको अभी दिखा सकते हैं? मतलब हम लोग को गिनती पोर्टल पे नहीं मैं वहाँ नहीं जाएगी, ये मेरा पर्सनल है। अच्छा स्क्रीनशॉट, हाँ मैं स्क्रीनशॉट हम दे देंगे, मतलब वैसे नहीं, ये पूछ रही हैं कि ये मिनिस्ट्री जो है ना, जैसे इसका कोई अच्छा आइडिया होता है, मैं उसको फंडिंग की जरूरत ही नहीं है। आप समझ नहीं रहे, एक्चुअली हमें फंडिंग की हम यहाँ बात ही नहीं करते। चलिए ठीक है। हमारे कॉलेज से ये हमें idea क्या है? जो भी आइडिया होता है, जो भी कॉम्पिटिशन हम ये करवा रहे हैं, इंस्टीट्यूट इनोवेशन सेल के ठीक है, मैं कॉपी मेरे पास रहेगा, बस ये बात है। एक सेकंड फिनिश कर लो बस, ठीक? और ये जो आपका इंस्टीट्यूट इनोवेशन सेल है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से चल रहा है, ठीक? तो हम यहाँ पे जो भी इवेंट करते हैं उसकी सारी रिपोर्ट हम मिनिस्ट्री के पास भेज सकते हैं, ठीक? आपने अगर अपना कोई आइडिया बताया है, कोई बिजनेस प्लान बताया है, उसका एक प्रोटोटाइप होता है जो हमें वहाँ पे अपलोड करना पड़ता है, चाहे वो स्क्रीनशॉट के फॉर्म में, चाहे आप अपना कोई फोटो बना रहे हैं उसके फॉर्म में, तो वही हमें मतलब इंटरनल डिटेल्स नहीं है, वो इंटरनल डिटेल्स है, वो आपका एक ऐसा कुछ मॉडल बना के हाँ, आप सीरियसली आपको सच में अभी तुरंत ही देना पड़ेगा, क्योंकि बगल के रूम में रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो आपका जो अपने मॉडल का स्क्रीनशॉट और आप जितना आप देना चाहते हैं उतना ही दीजिए, अच्छा नहीं ये देना चाहते हैं जितनी बातें बताए तो चीज़ हम दे उसे देंगे। कितने देर में बता सकते हो? प्रैक्टिकली कितने देर में दिखा सकते हो? 5 मिनट में हो जाएगा? मैं अभी आपको बताऊँ, 1 मिनट अब 1 मिनट दिखाओ। मतलब सर मैं आपको खाली कैलकुलेशन कैसे काम करते हैं ये दिखाऊंगा, ये नहीं होता
अपने लैपटॉप का ही यूज करो। कोई एक फोल्डर से चेक करके दिखाओ उनको। फोल्डर चाहिए होगा नहीं सुनिए सर, मैंने क्या कहा, मैं एल्गोरिथम दिखा दूंगा सर, मैं फोल्डर चाहिए क्योंकि सर ना जल्दी कोई चीज करना है मतलब मैं उस लेवल का भी नहीं। अच्छा अभी प्रैक्टिकल नहीं प्रैक्टिकल है आईडी का चार्ज क्या रखूं? मैं पता है फ्री है फ्री है तो फिर मेरे को आएगा क्या अभी? एडवर्टाइजमेंट मैं एडवर्टाइजमेंट वेबसाइट एडवर्टाइजमेंट It's good. दिखाना है It's something new. Not something new, it is entirely हाँ, entirely good. क्योंकि आज का सबसे बड़ी प्रॉब्लम हाँ वही मतलब नहीं मतलब मैं प्रैक्टिकली कुछ देखना चाह रहा हूँ। ठीक है सर, हाईलाइट करेगा तो देखिए मैं बताऊँ अभी कल करके मैं दिखा सकता हूँ सॉफ्टवेयर में, मेरा सॉफ्टवेयर हाईलाइट करेगा तो ठीक कैटेगरी है कि कितना परसेंट ये नहीं करता। अच्छा परसेंटेज नहीं बताया। अभी नहीं बताएगा सर, मैं वो कैलकुलेट कर सकता हूँ अच्छा सर, देखिए सॉफ्टवेयर बदले भी देख हाँ, लीजिए हाँ, ठीक है। सर। सर देखिए बेसिक क्या होता है, सॉफ्टवेयर कोई फंक्शनिंग जो होते हैं जो आप यूज करते हैं सर, वो और टाइम लेता है। उसका जो मेन बिल्डिंग ब्लॉक होता है, जो फंडामेंटल होता है, वो तो जो लॉजिक होता है वो तो एक दूसरे में बल्कि हो जाता है। मगर क्या आप लोग वो यूज़ करना चाहोगे? अगर मैं वो फ्लिपकार्ट ही दिखाने लगूँ कि सब कुछ लिस्ट में है, ठीक है, फोटो ना हो, आप बस क्या कीबोर्ड से यूज़ कर पाओ, तो आप लोग यूज़ नहीं करना चाहोगे। चलो कुछ प्रैक्टिकल दिखाओ हमको। है ना? इसको रिकॉर्ड कर ये रिकॉर्ड क्योंकि काम तुम्हारा बड़ा यूनिक है हाँ, no, no. और यदि ये सक्सेस हो गया हाँ, सर मैं करता हूँ अपना तुम अगर कर रहे हो हम लोग का भी सबका करना पड़ेगा। मतलब हम ऐसा चाहते हैं कि तुम्हारा ओपन एक्सेस हो जाए और क्या, हम इसीलिए ऐसा चक्कर ये है कि हम चेक तो कर लेंगे लेकिन दूसरी जगह चेक कराएंगे तो 100% शो करेगा। इनका कहना है कि आप कहीं भी चेक कराएंगे तो उससे कोई असर नहीं पड़ेगा। मेरे यदि आप मगर आप वही डेटाबेस करना पड़ेगा अपना। इनका कहना ये है। तो हालांकि दिक्कत फिर भी ये है कि अभी सर्टिफिकेशन तो मैं सर ये बताइए सर, जैसे हम लोग ग्रामर यूज़ करते हैं तो क्या वो ग्रामर का सर्टिफिकेशन नहीं देता है, तो तब भी यूज़ करता है ना आदमी। हाँ वही ये एक ऐसा हेल्प करेगा हमको कि हम सर्टिफिकेशन के लिए फाइनली जाए। सर ये देखिए सर बता रहे यदि हमको पता चल गया कि इसमें बिलो 10% है तो हम श्योर होके ड्रिल बिट पे चेक करा मैं लेंगे। ये बता रहा हूँ, यहाँ मेरा काम जाएगा, ये एल्गोरिथम वाला काम दिखा रहा हूँ मैं, सब कुछ ऑन है, और यहाँ वो जाएगी चीज़ें ऐसा जिससे करो चेक मैं करना। भी देख आप तो देखिए, आपको नहीं, नहीं, मैं ऐसे ऐसे दिखा दो, हाँ, ऐसे हाँ, मैं ऐसे दिखा दूँ। हाँ, ऐसे ऐसे ठीक है, ठीक है। यहाँ जाएगा मेरा काम, अभी मैं दिखा रहा हूँ एल्गोरिथम कैसे काम करेगा, सर इंडिंग में चेक कैसे होगी चीज़ें मैं बता दूँ। सर टेक्स्ट टू टेक्स्ट कंपेयर होता है, ये PDF कंपेयर नहीं होगी, ठीक है। तो वो चीज़ें चाहे जो होंगी आएंगी फॉर्मेट में, इसी में इंडिंग में मैं यहाँ बता दे रहा हूँ सर आपको। मान लीजिए मेरा एक रिसर्च पेपर है, तो मान लीजिए मेरा ये रिसर्च पेपर है, ठीक है सर, इतना मैं कॉपी कर लिया, ठीक है, और मैं इसको यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक, ये मेरा रिसर्च पेपर आ गया, ठीक है। अब मान लीजिए उसको किसी अब कहीं कोई चीज़ से चेक करना है ना सर, देखिए मैंने एक 5 पैराग्राफ जनरेट करके एकदम रैंडम वर्ड्स है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, मतलब कि मैंने कहीं से अभी कुछ नहीं किया, ये एकदम नए रैंडम वर्ड बने हैं, तो मैंने इसको भी कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है, मैंने यहाँ तक पेस्ट कर दिया। अभी कोई फ्लेक्सिबल नहीं होगा, अभी करूँगा क्योंकि ये दोनों ये एकदम रैंडम है, ये कहीं नहीं होगा, ठीक है। ये मेरा मान लीजिए कि मैंने फ्लेक्सिबल क्या होता है, मैंने कहीं कुछ कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है, मैंने मान लीजिए मैंने कुछ वर्ड, मान लीजिए मैंने इतने वर्ड कॉपी किए थे अपने रिसर्च पेपर, ठीक है, मैंने रिसर्च पेपर में कॉपी पेस्ट किए। तो अब देखिए मेरा क्या करेगा, अब मेरा ये बता देगा कि इसमें इतने वर्ड इसके हैं, ठीक है, वो हो जाएगा डायरेक्ट से हाईलाइट। अच्छा